तो इस लेक्चर में हम बात करते हैं वर्क एंड टाइम के बारे में। वर्क एंड टाइम जो है एक अच्छा चैप्टर है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर एक एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन जो है कंटिन्यूअसली आप देखोगे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जेके एसएसबी का हो, चाहे वो एसएससी का हो या किसी और एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क हम किस चीज़ को बोलते हैं। सबसे पहले जब हम वर्क की बात करते हैं, यहाँ पे हम फिज़िक्स वाला वर्क नहीं देखते। यहाँ पे सिंपली हम बोलते हैं कोई भी टास्क जो है, जो हमें कंप्लीट करना होता है, कोई भी टास्क जो है, जो हमें कंप्लीट करना है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे वर्क बोलते हैं। तो वर्क से सिंपल हम यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे कि कोई भी टास्क अगर हमें करना हो तो हम सिंपली बोलेंगे कि वो यहाँ पे वर्क होता है। कोई भी टास्क मतलब कोई भी काम। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि एक और चीज़ इसमें होता है टाइम। टाइम का क्या मतलब है? टाइम का सीधे से मतलब है कि आप वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करते हो। तो उसके लिए सीधे हम देखेंगे, उसको हम टाइम बोलेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ हम याद रखेंगे, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक इंसान की एफिशिएंसी को और होता है टाइम को। यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। सिंपल हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के बीच में जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई वर्क है, अगर इसको करने में आप देखोगे जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा इसको करने में हमें यहाँ पे टाइम लगेगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन में हमें पता है जो सिंपल जो है वर्क हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। और हम देखेंगे ये जो वर्क है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। बट यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि वर्क है, ये एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी जो है इसके क्या मतलब है, एफिशिएंसी हम किस चीज़ को बोलते हैं, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सिंपल जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में, एफिशिएंसी का मतलब है यहाँ पे कि जो काम करने वाला है वो कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है काम करने की। तो हम जब देखते हैं, सिंपली हम देखते हैं एफिशिएंसी जो है, कोई भी इंसान हो, एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी डायरेक्टली यहाँ पे प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क के। और एफिशिएंसी की अगर हम बात करेंगे, जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो हम क्या देखेंगे, जितना ज़्यादा काम एक पर्सन करेगा उतना ज़्यादा वो एफिशिएंट है और जितना ज़्यादा टाइम उसको लगेगा, सिंपल हम देखेंगे जो जितना एफिशिएंट होगा उसको उतना कम टाइम लगेगा। दैट मीन्स अगर एक पर्सन मोर एफिशिएंट है तो उसको काम करने में यहाँ पे कम टाइम लगेगा, और अगर एक पर्सन कम एफिशिएंट है तो उसको काम करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे। दैट मीन्स जितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी उतना टाइम कम होगा, और जितनी एफिशिएंसी कम होगी उतना टाइम बढ़ेगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं इसकी फॉर्मूला जो है, या सिंपल आप याद रखोगे, जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी आप सिंपल याद रखोगे। एफिशिएंसी का मतलब है एक जो इंसान है वो यूनिट टाइम में कितना काम करेगा। यूनिट टाइम का मतलब है, हम यूनिट यहाँ टाइम का मान सकते हैं 1 आवर भी, 1 मिनट भी और 1 सेकेंड भी। यूजुअली हम यहाँ पे डे की भी बात कर सकते हैं, 1 डे भी हम यहाँ पे टाइम का लेके चल सकते हैं। अगर हम डेज़ के मामले में बात कर रहे हैं, तो डेज़ के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एफिशिएंसी की, तो हम बोलेंगे सिंपली एक पर्सन एक दिन में कितना काम कर रहा है तो वो उसकी एफिशिएंसी है, या एक पर्सन 1 घंटे में कितना काम कर रहा है तो वो उसकी एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं, एफिशिएंसी को हम मान के चलते हैं, एफिशिएंसी जो है ये हमें इसकी जो फॉर्मूला है वो है, एफिशिएंसी हमें इक्वल होती है वर्क बाई टाइम की।
तो एफिशिएंसी हमें यहाँ पे इक्वल होती है वर्क बाय टाइम के। दैट मीन्स हम देखेंगे यहाँ पे जितना ज़्यादा काम करेगा इंसान तो उतना वो एफिशिएंट है। अगर वो काम करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो कम एफिशिएंट है, और अगर वो टाइम कम ले रहा है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसका क्या मतलब है, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी टाइम घटेगा, जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा एफिशिएंसी घटेगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हमें देखना होगा यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम और भी कुछ निकाल सकते हैं। तो वर्क जो है हमारा, वर्क हमें इक्वल होगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, इसी तरीके से टाइम हमारा इक्वल होगा वर्क बाय एफिशिएंसी के। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट, पहले समझेंगे। सिंपल, अगर आप देखोगे, अगर कोई पर्सन है, अगर हमारे पास कोई पर्सन है और वो काम कर रहा है और वो करता है, अगर ये कोई वर्क कर रहा है, इस वर्क का जो है वो कर रहा है 1/n पार्ट एक दिन में, तो 1/n पार्ट जो है ये कर रहा है ये 1 डे में। तो टोटल कितने डेज इसको लगेंगे, तो वो इसी का इन्वर्स लगेंगे। तो टोटल जब हम देखेंगे इसको कितने दिन लगेंगे ये काम करने के लिए, तो आप सिंपल याद रखोगे इसको n डेज वो काम करने के लिए लगेंगी। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हम इसी फ्रैक्शन को यहाँ पे इन्वर्स करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ a जो है ये करता है 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क इन 1 डे, अगर ये 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क करता है एक दिन में, तो टोटल डेज कितने इसको लगेंगे, तो टोटल डेज जो है, टोटल डेज आप याद रखोगे, टोटल डेज जो इसको काम को करने में लगेंगे वो लगेंगे इसको 10 डेज। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को, इसी फ्रैक्शन को यहाँ पे हम इसका इन्वर्स करेंगे, तो वो तो हमें 10/1 आ जाएगा, जो कि 10 ही इक्वल होता है। तो सिंपल ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। एक और चीज़ आप याद रखोगे, जो वर्क है, वर्क और नंबर ऑफ मेंस का जब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, वो ऑलवेज यहाँ पे नंबर ऑफ मैन जो है वो हमें इक्वल रहता है कांस्टेंट के इक्वल हमें रहता है। तो इसमें आप याद रखोगे W1 M1 इक्वल हमें होगा W2 M2 के। तो इसका क्या मतलब है, वर्क एंड मैन जो है, जब हम इनका एफिशिएंसी देखते हैं, जब हम इनका रेशियो देखते हैं, तो वो ऑलवेज यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। इससे हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, लाइक अगर एक काम को करने में, W1 को करने में M1 आदमी लेते हैं इतना टाइम, तो W2 काम करने के लिए M2 आदमी जो है वो कितना टाइम लेंगे। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला से हम वो चीज़ भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चंस को देखकर यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे। A can complete a work in 10 days, how much work A can do in 1 day? सिंपल इसमें जो है, इसमें आपको बताना है A जो है ये टोटल वर्क ये कर रहा है। टोटल वर्क जब हम इसका देखेंगे, उसमें इसको कितना टाइम लगता है, उसमें इसको लगता है 10 डेज। और एक दिन कितना काम करेगा ये, एक दिन कितना काम करेगा ये, तो सिंपल ये यहाँ पे एक दिन में जो काम करेगा, सिंपल वो होगा टोटल टाइम, और एक दिन को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो सीधे एक दिन ये जो काम करेगा वो 1/10 होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने ऊपर भी सीखा है। 10 जो है ये हमारा n है, और ये एक दिन का, यहाँ पे एक दिन सिंपल हम देखेंगे वो 1/n ही होगा। तो एक दिन का काम यहाँ पे हमें 1/n निकल के आ जाएगा। तो एक दिन में जो ये काम करेगा, तो ये एक दिन में काम का
एक हिस्सा करेगा। जब हम यहाँ पे इसके काम की बात करेंगे, इसको हम 10 हिस्सों में बाँटेंगे, तो 1 दिन में 1 हिस्सा करता है, 2 दिन में 2 हिस्से, 3 दिन में 3 हिस्से, तो 1 दिन में 1 हिस्सा करता है, तो ये इसका पार्ट हो गया। और ये इसका जो टोटल टाइम है वो तो 10 है, तो 1/10 इसको हम देखेंगे यहाँ पे टाइम लगेगा इसको करने में। तो इसके जो एक दिन का काम है, 1 डेज़ वर्क, 1 डेज़ वर्क निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, हम 1 को डिवाइड करते हैं टोटल डेज़ से, टोटल डेज से यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो वो हमें 1/10 आ जाएगा। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, वो सिंपल यहाँ पे हमें कितना आएगा, वो हमें 1/10 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल एक और क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मनी डेज विल बी कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क। हमें सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंपल यहाँ पे हमें क्वेश्चन है इस तरीके से, जो ए बी है ये काम को कंप्लीट कर रहा है 15 दिन में, और हमें बोलना है यहाँ पे कि ये कितना काम करेगा, ये कितने डेज में 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क यहाँ पे करेगा। तो हम देख के चलेंगे एक दिन में ये कितना करता है, एक दिन का इसका वर्क जो है वो हम देख लेंगे, एक दिन का वर्क देखेंगे, फिर हम देखेंगे 1/3 को करने में इसको कितना टाइम लगेगा। या एक और चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, जो टाइम है, टाइम टाइम और काम के बीच में जब हम रिलेशन देखते हैं, टाइम और काम के बीच में जब हम रिलेशन देखते हैं, जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के, टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे सिंपल, इसको 15 दिन में 15 यूनिट काम के करने हैं, और 5 दिन में कितने यूनिट इसको करने हैं, सिंपल अगर हम देखेंगे 1/3 ऑफ 15 क्या आ जाएगा, तो हम टोटल वर्क को यहाँ पे 15 भी मान सकते हैं। हम मानेंगे डेली ये 1 यूनिट कर रहा है, जब हम देखेंगे डेली ये 1 यूनिट कर रहा है, तो टोटल वर्क हमने क्या माना 15, और इसको क्या करना है, ये एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, हमने बोला ये 1 डे में 1 यूनिट कर रहा है, तो 1/3 के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, सीधे 1/3 इंटू 15, तो हम देखेंगे 1/3 के लिए इसको 5 डेज यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि हमने क्या माना, हमने 15 को यहाँ पे टोटल वर्क माना, तो वहाँ से हम देखेंगे इसको 5 डेज लगेंगे। फिर से एक और बार इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, तो सिंपल हम देखते हैं बी जो है, बी काम टोटल वर्क जो है ये 15 दिन में कर रहा है, और हमें बोलना है ये 1/3 पार्ट काम का कितने डेज में करेगा, इसको कितने दिन लगेंगे इस काम का तीसरा हिस्सा करने में। तो टोटल वर्क जो है यहाँ पे वो हम मानेंगे 15, हम मानेंगे 15, तो सिंपल हम मान रहे हैं 15, या दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे हम कर सकते हैं टाइम एंड वर्क को जो है, टाइम एंड वर्क का जो है हम रेशियो निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम बोलेंगे हमने माना टोटल जो काम है, टोटल काम 15 यूनिट है, और इसको 15 यूनिट को करने में 15 दिन लगते हैं, 15 यूनिट को करने में इसको 15 दिन लगते हैं। हमें बोलना है 1/3 काम करने के लिए, 1/3 पार्ट इसका करने के लिए इसको कितने दिन लगेंगे, तो सिंपल हम देखेंगे, हम 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क के साथ यहाँ, या टोटल डेज के साथ, तो 3 1 और 3 एंड 3 5 आर, इसको लगेंगे 5 डेज ये काम करने में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय ए इन 5 डेज। ए जो है ये करता है कोई काम 20 दिन में, तो ये एक दिन में कितना करता होगा, एक दिन में ये कितना करता होगा, एक दिन में अगर हम इसका काम देखेंगे तो वो है 1/20, ये तो 1 डे का वर्क है,
वन डे वर्क इसका जो है वो है 1/20। और हमें बात करनी है यहाँ पे ये 5 डेज में कितना करेगा। तो सीधे हम एक दिन में जो इसने 1/20 किया, इसको हम डेज के साथ यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 5 के साथ मल्टीपल करेंगे, 5 1 आर 5 4 आर। तो ये 5 दिन में कितना काम करेगा, 1/4 काम यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने इस क्वेश्चन को जो किया आराम से आप देख लो सिंपल। हम इसको करेंगे यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे, फिर कितने डेज का इसने बोला है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिटरी मेथड में हमने क्या देखा, ए जो है ये काम करता है, टोटल काम ये 20 दिन में करता है। टोटल काम करने के लिए इसको 20 डेज लगते हैं। और हमें बात करनी है सिंपल यहाँ पे कि ये 5 दिन में कितना काम करेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक दिन का काम निकाला, वो हमें निकला 1/20। एक दिन का काम हमें 1/20 निकला, ये तो 1 डे वर्क है, एक दिन का काम। और ये आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। इसके बाद ये तो एक दिन का काम है, हमें 5 दिन का निकालना है। तो एक दिन में 1/20, 2 दिन में इसका प्लस, 3 दिन में इसका प्लस। एंड सीधे जब हम एडिशन करते हैं, कंटिन्यूस एडिशन से बेहतर होता है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कंटिन्यूस एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो अगर हम 5 दिन का देखेंगे तो 5 × 1/20 हम करेंगे, वो हमें 1/4 आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे वो कितना काम करेगा, वो 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क 5 दिन में करेगा। तो वो काम का जो 4th पार्ट है, 4th हिस्सा वो यहाँ पे करेगा। दैट मीन्स 25% काम जो है वो 5 दिन में यहाँ पे करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हमने अभी तक बात की टाइम एंड वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देखा नंबर ऑफ मैन्स एंड वर्क का जो रेशो है वो तो हमें कांस्टेंट रहता है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो एफिशिएंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि एक इंसान कितना काम करेगा। और हमने देखा एफिशिएंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम को वो। तो हम ये चीज़ देखते हुए हमने देखा कि कैसे हम इन कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हमने फ्रैक्शनल वर्क भी देखा। आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगर 2 पर्सन्स हैं, वो साथ में काम करेंगे तो वो कितना काम कर सकते हैं। तो वो उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स को हम क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे से इनको देखने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं इसके लिए सिंपल हम देखेंगे, ए कैन डू ए वर्क इन 12 days, बी कैन डू ए वर्क इन 18 days। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वर्क हमें निकालना है। इनका वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ डेज जो ए ने टाइम लिया, जब हम ए की बात करेंगे, ए ने काम को करने के लिए 12 डेज ले लिए और बी ने काम को करने के लिए यहाँ पे 18 डेज ले लिए। तो इनका जो है सबसे पहले हम इसका जो है लिमिटेड या हम बोलेंगे इसका जो आम सा मेथड है उसको देखेंगे। फिर इसके बाद इसका दूसरा भी मेथड है या शॉर्ट फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, उससे इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या मानेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। अगर हम 12 को लिखेंगे तो 12 हम लिख सकते हैं, 12 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे, 12 एंड 18 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो वो देखेंगे सबसे पहले 2 6 आर 2 9 आर, इसके बाद 3 2 आर एंड 3 आर। इसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है, तो ये इनके एचसीएफ है। 3 × 2 हो गया 6 × 2 हो गया 12 एंड 12 × 3 हमें यहाँ पे 12 × 3 48 आता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें
जो टोटल वर्क है वो हमें कितना आएगा, सॉरी 12 इंटू 3 होता है 36। जो टोटल वर्क है हमें वो आता है यहाँ पे 36 यूनिट्स। 36 यूनिट हमें यहाँ पे टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क जो है वो 36 यूनिट आता है। अब हम बात करेंगे ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपली जो टोटल वर्क हमें निकला 36, ए ने कितने डेज ले लिए, वो इसने 12 डे ले लिए। हम ए से ए के यहाँ पे जो ए ने दिन ले लिया उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम देखेंगे ए ने कितना ले लिया, ए ने यहाँ पे ए की जो एफिशिएंसी है वो है सिंपली, अगर हम देखेंगे ए की एफिशिएंसी है 12 1 आर 12 3 आर, ए की एफिशिएंसी है यहाँ पे 3। और जब हम बात करेंगे बी के बारे में, तो बी की जो एफिशिएंसी है, बी की जो एफिशिएंसी है वो हम देखेंगे, बी की जो एफिशिएंसी है वो होगी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी ने कितने दिन ले लिए, 18 डेज ले लिए। बी की जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी हमें 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए की एफिशिएंसी, ए की जो एफिशिएंसी है वो हमें आ गई 3 यूनिट्स। तो ए जो है वो 3 यूनिट्स कर सकता है काम के पर डे। और बी बी की जब हम बात करेंगे, बी की एफिशिएंसी जब हम देखेंगे वो एक दिन में 2 यूनिट्स करेगा। तो टोटल एक दिन में ये कितने यूनिट करेगा, टोटल एक दिन में ये दोनों करेंगे 5 यूनिट काम। तो 5 यूनिट काम ये एक दिन में करेंगे। तो 36 हमें अब टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है। टाइम हमें पता है, टाइम हमें इक्वल होता है वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी के, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी के। तो टाइम निकालने के लिए हमें दोनों का देखना है, टुगेदर हमें टाइम देखना है। टोटल वर्क जो है वो 36 है हमें। और जब हम बात करते हैं जो एफिशिएंसी है दोनों की साथ में वो है 5, तो हम देखेंगे जो टोटल टाइम इनको साथ में लगेगा वो हमें आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हमें यहाँ पे 7.2 आता है। तो साथ में इनको यहाँ पे 7 दिन से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हो कैसे हमने इसको किया। एक और बार हम इसको करेंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए। ये जब 2 आदमी साथ में काम करते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा, पहले हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे ए को कितना, ए जो है ए को लगते हैं 12 दिन, और बी जो है बी को लगते हैं 18 डेज, बी को लगते हैं 18 डेज। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने वर्क निकालने के लिए एलसीएम मेथड का यूज़ किया। जब हमने 12 एंड 18 का एलसीएम निकाला वो हमें 36 आया। तो टोटल वर्क जो हमारा है वो हमने माना 36 यूनिट। हमने टोटल वर्क जो है हमने माना 36 यूनिट। अब हमने ए की जो एफिशिएंसी है वो निकाली। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने किया टोटल वर्क। टोटल वर्क को हमने डिवाइड किया यहाँ पे, किससे डिवाइड किया, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए। तो हमने 12 से इसको डिवाइड किया। और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल वर्क और नंबर ऑफ डेज जो कि यहाँ पे बी ने ले लिए वो है 18। तो हम देखेंगे ए की जो एफिशिएंसी है वो आएगी, हमें 36 को डिवाइड करेंगे 12 से तो वो आ जाएगी 3। और इसका क्या मतलब है, ए की जो एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब है ए जो है ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। और बी की जब हमने बात की, बी की जो एफिशिएंसी है वो हमें क्या आ गई, बी की एफिशिएंसी हमें आ गई यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 18। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 आ गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर ए काम करता है तो ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और अगर बी काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो सिंपल हम देखेंगे यहाँ पे। अब हम क्या देखेंगे,
अगर हम इनकी एफिशिएंसी टुगेदर देखेंगे, एक दिन की टुगेदर अगर हम इनकी एफिशिएंसी देखेंगे, टुगेदर अगर हम इनकी एफिशिएंसी देखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, वो हमें आ जाएगी 5 यूनिट। तो साथ में ये एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। अब हमें पता है फॉर्मूला, जो टाइम है, टाइम निकालने के लिए हमें पता है टाइम किसके इक्वल हमें होता है, टाइम हमें इक्वल होता है यहाँ पे टोटल वर्क। टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क को हम डिवाइड करते हैं किससे, एफिशिएंसी से। तो यहाँ पे हमें दोनों का टुगेदर काम निकालना है, तो हम 36 को डिवाइड करेंगे 5 से, जो कि हमें 7.2 डेज आता है। तो 7 दिन में ये दोनों इस काम को करेंगे जब ये साथ में काम करेंगे। आगे बढ़ते हुए थोड़ा और क्वेश्चंस इसमें सीखेंगे, बट उससे पहले हम इसकी एक फॉर्मूला भी देखेंगे जो कि हमें काम आएगी। और इसके लिए हम क्या देखेंगे, टुगेदर टाइम जब है उसको देखने के लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। अगर यहाँ पे एक आदमी जो है वो किसी काम को करने के लिए x डेज लेता है, और b जो है वो किसी काम करने के लिए यहाँ पे y डेज लेता है। x डेज ये लेता है और y डेज ये लेता है। अगर ये साथ में काम करेंगे, a प्लस बी टुगेदर जब काम करेंगे, तो टुगेदर टाइम जो इनका है, टुगेदर टाइम जो है इनका, वो हमें किसके इक्वल आएगा, वो हमें इक्वल आएगा, वो हमें इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो x एंड y का प्रोडक्ट डिवाइड करेंगे इनका सम, x प्लस वाई। तो साथ में इनको इतना टाइम यहाँ पे लगेगा। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे वापस से कर सकते हैं, फिर से देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास था a को लगते थे 12 दिन, और मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, डिवाइड करेंगे इसको यहाँ पे हम 12 प्लस 18 से। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। 12 इंटू 18 जो है वो देखेंगे क्या आएगा। 12 इंटू 18, 8 इंटू 2 हो गया 16, 6 लिखेंगे, 1 आया हमारा कैरी। तो 1 इंटू 8 हो गया 8, एंड 1 इंटू 2 हो गया 2, तो वो हो गया 10, 10 प्लस 1 हो गया 11, 1 लिखेंगे, 1 आया कैरी। 1 इंटू 1 हो गया 1, तो वो हमें 216 आ जाएगा। 216 को हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 18 प्लस वो आ जाएगा 30। तो आराम से आप जब इसको करोगे तो इसका आंसर भी हमें 7.2 ही आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अगर A को काम करने के लिए x डेज लगते हैं, B को काम करने के लिए y डेज लगते हैं, तो साथ में जब ये काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, हमें उतना ही टाइम इसमें लगेगा। आराम से यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो कैसे, देखो, A can do a work in 15 days, B can do a work in 20 days. They work together for 5 days. How much work is left? तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसी का जो कॉन्सेप्ट है वही इसमें यूज़ हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को फाइंड करेंगे। टोटल वर्क को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हम क्या करेंगे, हम इसके बाद देखेंगे इनकी एफिशिएंसी क्या होगी। फिर 5 दिन का काम निकालेंगे, और 5 दिन पहले 1 दिन का काम निकालेंगे, और उसके बाद 5 दिन का काम हम निकालेंगे। तो सिंपल हम देखते हैं यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे हम सिंपल इस क्वेश्चन को। अपने जो हमने इससे पहले मेथड यूज़ किया वैसा ही मेथड इसमें भी है, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 एंड 20 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 15 एंड 20 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ए को लगते हैं कितने डेज, ए को हमें लगते हैं यहाँ पे 15 डेज, और बी को हमें लगते हैं यहाँ पे कितने डेज, 20 डेज। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम का यूज़ करेंगे। एलसीएम का यूज़
जब हम करेंगे तो उससे हमें क्या निकलेगा, हमें टोटल वर्क निकलेगा। तो एलसीएम 15 एंड 20 का एलसीएम निकालेंगे तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे 5 से दोनों का हो जाएगा 5 3R एंड 5 4R। यहाँ पे देख लो 3 एंड 4 के बीच में ना कोई कॉमन फैक्टर है, तो हमारा एलसीएम एक ही स्टेप में निकला। यहाँ पे 5 इंटू 3 हो गया 15, 15 इंटू 4 हो गया 60। जो यहाँ पे एलसीएम है, एलसीएम हमें 60 आ गया। एलसीएम हमें किसके इक्वल आएगा, 5 इंटू 3 इंटू 4, तो एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो है 60 यूनिट। इसके बाद हम ए की एफिशिएंसी देखेंगे। ए की एफिशिएंसी देखने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है 60, ए को कितने डेज लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 15 1 15 4, तो 4 इसकी एफिशिएंसी आएगी। तो ए जो है एक दिन में ये कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में ये कितना काम करेगा, एक दिन में ये यहाँ पे 4 यूनिट काम करेगा। और इसके बाद जब हम बी की बात करेंगे तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क 60 है और बी के जो बी को दिन लगे वो हम देखेंगे। तो बी को कितने दिन लगे, 20 दिन लगे, तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। तो दोनों की जो है साथ में एफिशिएंसी 7 आ जाएगी। साथ में इनको इस काम को करने के लिए कितने डेज लगेंगे पहले वो देखेंगे। तो टोटल कितने डेज इनको लगेंगे, हमें पता है टाइम किसके इक्वल आएगा, टाइम हमें अब इक्वल आएगा टोटल वर्क 60 और डिवाइड करेंगे 7 से। तो हम देखते हैं यहाँ पे साथ में इनको कितने डेज लगेंगे, 60/7 डेज। या अगर हम देखेंगे ये करते हैं काम, ये यहाँ पे कितना काम करते हैं, सिंपल अगर हम देखेंगे एक दिन में ये कितना काम करेंगे, एक दिन में ये काम करेंगे 7/60। एक दिन में ये काम करेंगे 7/60। वो आप बोलोगे कैसे, वो कैसे निकला। या अगर ऐसे भी हम करेंगे सिंपल, ये आप देख लो टाइम तो टुगेदर इनको ये लगेगा, ये आप पहले ध्यान में रख लो। सबसे पहले अगर आप देखोगे एक दिन में ये 7 यूनिट करते हैं, इसके बाद ये कितने दिन के लिए काम करते हैं, 5 दिन के लिए। तो 5 दिन को ये कितना काम करेंगे, 5 इंटू 7 हो गया 35 यूनिट काम करेंगे ये, 35 यूनिट काम करेंगे ये यहाँ पे 5 दिन में। तो 5 दिन में यहाँ पे ये 35 यूनिट करेंगे और बचता कितना है, यहाँ पे 60 को माइनस करेंगे हम 35, 60 को माइनस करेंगे 35, तो 25 यूनिट्स यहाँ पे काम रहता है, 25 यूनिट्स यहाँ पे काम रहता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे हाउ मच वर्क लेफ्ट, तो वो 25 यूनिट्स यहाँ पे काम ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और कंसेप्ट्स, फिर से हम पहले इसको देखने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देख लो सबसे पहले हमने देखा ए जो है ये किसी काम को 15 दिन में करता है, बी जो है ये उसी काम को यहाँ पे 20 दिन में करता है। तो हमने इनका एलसीएम निकाल के टोटल वर्क जो है वो हमने 60 यूनिट्स यहाँ पे मान लिया। इसके बाद हमने ए की एफिशिएंसी देख ली, वो 4 निकली। हमने बी की एफिशिएंसी देख ली, वो 3 निकली। अब आप बोलोगे एफिशिएंसी किसके इक्वल होता है, एफिशिएंसी इक्वल होता है, एफिशिएंसी हमें पता है वो इक्वल होता है टोटल वर्क को कितना टाइम लगेगा। ए के मामले में हमने ए का टाइम लिया, बी के मामले में हमने बी का टाइम ले लिया। ए की जो एफिशिएंसी है वो 4 निकली, बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 निकली। तो हमने देखा एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 7 यूनिट करते हैं, तो 7 यूनिट्स ये एक दिन में करते हैं। इसका मतलब है 5 दिन में ये कितने यूनिट्स करेंगे, 35 यूनिट्स काम के करेंगे। तो टोटल यहाँ पे हम देखेंगे कितने यूनिट्स रहते हैं, फिर 25 यूनिट काम के ऐसे ही ये छोड़ के जाते हैं। आगे बढ़ते हुए इस पे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे है A can do a work in 10 days, B can in 15 days. After together for 2 days A leaves, how many days will B take to
फिनिश द वर्क। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट यही लगेगा। सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे 10 एंड 15 का जो एलसीएम है हमने ऊपर ही निकाला था। अब देख सकते हो 10 एंड 15 का जो एलसीएम है, सॉरी इसमें नहीं है, 10 एंड 15 का एलसीएम हम यहाँ पे निकालेंगे। 10 एंड 15 का एलसीएम निकालने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे ए जो है ये किसी काम को करने के लिए 10 दिन लेता है, तो ये 10 डेज लेता है। उसी काम को करने के लिए बी जो है वो 15 दिन का टाइम लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ए प्लस बी जो है ये साथ में 2 दिन काम करते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे ए जो है, ए बेचारा बीमार होता है तो निकल जाता है यहाँ से, यहाँ पे बचेगा बी। अब हमें बोलना है कि बी को अकेले में कितना काम करना पड़ेगा और उसको अकेले में कितना टाइम यहाँ पे लगेगा। आराम से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है और इजी भी है। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वर्क मानेंगे हम। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, हम 10 एंड 15 का एलसीएम निकालेंगे। 10 एंड 15 का एलसीएम निकालने के लिए सीधे हम एलसीएम का मेथड लेंगे जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम देखेंगे यहाँ पे 5 से होगा 5 2R 5 3R। अब देख लो 2 एंड 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो डायरेक्टली इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे 30 आ जाएगा। 2 3R 6 एंड 6 5R 30। तो हम टोटल वर्क को यहाँ पे 30 यूनिट्स मानेंगे। टोटल वर्क जो है 30 यूनिट्स। ए की एफिशिएंसी आपको पता होगी, टोटल वर्क 30 है। ए कितने दिन लेता है, 10 दिन लेता है। ए की एफिशिएंसी हमें 3 यूनिट्स आई, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। बी की एफिशिएंसी देख लो, बी की एफिशिएंसी हमें निकलेगी 30 डिवाइडेड बाई 15। बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट की निकलेगी। तो बी जो है ये दिन में कितने यूनिट काम करेगा, ये दिन में यहाँ पे 2 यूनिट काम करेगा। अब देख लो साथ में ये एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट। ये इनका 1 डे का वर्क है, 1 डे का वर्क है ए प्लस बी का। तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन में ये 20 यूनिट्स कर, सॉरी एक दिन में ये 5 यूनिट करते हैं, तो 2 दिन में कितने यूनिट्स करेंगे, 2 दिन में ये यहाँ पे सिंपली ये 2 दिन में कितना काम करेंगे जो कि हमें देखना था। 2 दिन में ये 10 यूनिट काम करेंगे साथ में, क्योंकि एक दिन में 5 यूनिट, 3 + 2 हो गया 5, तो ये एक दिन का है। अब 2 दिन का जो है ये है 2 डेज़ का। 2 डेज़ के बाद क्या करेगा, बी जो है, सॉरी ए जो है, ए यहाँ से निकलेगा। ए जब निकलेगा यहाँ पे खाली बी बचेगा। जब खाली बी बचेगा तो क्या हो जाएगा, बी को अकेले 20 यूनिट का टोटल काम हमने कितना देखा था, 30 यूनिट। तो 2 दिन में इन्होंने कितना किया, 2 दिन में इन्होंने 10 यूनिट किया। तो बचा कितना यहाँ पे, 20 यूनिट। इस 20 यूनिट को किसको करना है, बी को करना है। जब बी को करना है तो 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हम बी का टाइम यहाँ पे निकाल रहे हैं, टाइम बी। तो सिंपल बी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को यहाँ पे जो कि बचा हमें काम, 2 दिन का काम निकालने के बाद, तो वो आ जाएगा 10 डेज। तो बी को जो है अकेले में इस काम को करने के लिए यहाँ पे 10 दिन का वक्त लगेगा। आराम से फिर से इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम एक और अच्छे से इसको फिर से देखने की कोशिश करेंगे। आप क्वेश्चन को देख लो, देखो ए जो है ये काम करता है 10 दिन में कोई काम, बी जो है ये 15 दिन में करता है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर द 2 डेज, 2 दिन के लिए ये काम साथ में करेंगे। फिर बी, ए की जो हालत है वो ख़राब हो जाती है, ये काम छोड़ के निकलता है, और बी बेचारा जो है ये अकेले में ये सारा काम करने लगा। जब बी अकेले में ये काम करने लगा तो हमने क्या देखा, बी को कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे बाय एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से जब हमने टोटल वर्क निकाला वो हमने 30 यूनिट्स निकाला। 30 यूनिट्स का टोटल काम है। अब आप देख लो 30 यूनिट्स का हमें टोटल काम है। ए और बी ने
ए और बी ने यहाँ पे क्या किया, ए और बी ने कितने यूनिट्स किए होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट की है और बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट की है। तो एक दिन में जो ए एंड बी है ये 5 यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट ये एक दिन में करेंगे। तो 2 दिन में ये कितने यूनिट करेंगे, 10 यूनिट काम करेंगे। तो 10 यूनिट काम तो हो गया 2 दिन में, ये तो 2 दिन का काम हो गया, 2 यूनिट, सॉरी 10 यूनिट्स। अब यहाँ पे 20 यूनिट बचा ना, टोटल तो 30 यूनिट था। 20 यूनिट जो बचा ये किसको करना है, ये करना है बी को अकेले। और हमें पता है टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम हमें इक्वल होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पे 30 नहीं आएगा बल्कि जो काम बचा हमें लेफ्ट जो रहा हमें काम डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करेंगे। तो टाइम क्या आएगा हमें, टाइम हमें आ जाएगा सिंपली यहाँ पे जो 20 है इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो टाइम हमें यहाँ पे 10 दिन का आ जाएगा। तो इसको कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा अकेले, 10 दिन का टाइम इसको अकेले लगेगा। अगर हम इसी तरीके से बात करते किसकी, अगर अब हम देखते ए को कितना टाइम लगता अकेले, ए का टाइम निकालने के लिए अगर बी ही निकला होता तो सीधे 20 को हम 3 से डिवाइड करते तो डायरेक्टली हम देखते 6 दिन कुछ 6 पॉइंट सम डेज इसको अकेले में लगते अगर हम ए की बात करते। तो ये तो रहा यहाँ पे अगर बीच रास्ते में कोई काम छोड़ के जाए फिर एक को ही यहाँ पे काम करना पड़े। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। एंड हर एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आई एम लाइक मेकिंग श्योर दैट कि वो स्टूडेंट भी सीखे काम जिसको कुछ नहीं आता होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे एक और क्वेश्चन जो कि हैं ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 10, 15 एंड 30 डेज़ और रेस्पेक्टिवली हमें देखना है तीनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम इनको लगेगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आपको आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का मतलब 10, 15, 30 इन तीनों का हम सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ए को कितने दिन लगते हैं, ए को लगते हैं 10 दिन और बी को कितने दिन लगते हैं, बी को लगते हैं 15 दिन। और इसी तरीके से हम सी की बात करेंगे तो सी को लगते हैं 30 दिन। और टोटल वर्क देखेंगे यहाँ पे तो हमें टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 10 का, 15 का और निकालेंगे 30 का। सीधे एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन का भी यूज़ कर सकते हो, किसी शॉर्ट ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हो, बट हम यहाँ पे इसीलिए लॉन्ग डिवीजन दिखाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या आधु ने पहले ही मैथ छोड़ा होता है तो उनको ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कत आती है। तो हम हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि किसी को कोई इशू ना रहे। तो हम देखेंगे 10 और 15 और 30 के बीच में हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए 5 से तीनों का हो जाएगा 5 2R, 5 3R और 5 6R। इसके बाद देखो फिर से हो जाएगा 2 1R, 3 तो एज इट आएगा 3 2 3R। अब 3 से हो जाएगा 3 1 तो एज इट 1R एंड 1R। अब देख लो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 हो गया 10 एंड 10 इंटू 3 हो गया 30। इसका जो एलसीएम है यहाँ पे एलसीएम हमें 30 आ गया। तो टोटल वर्क जो हम मानेंगे वो 30 यूनिट्स हम मानेंगे। सबसे पहले ये तो टोटल वर्क निकला, अब हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आएगा, ई ए सीधे टोटल वर्क 30 है, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3। बी की एफिशिएंसी जो है वो क्या आएगी, बी की एफिशिएंसी हमें यहाँ पे सीधे 2 आएगी। और सी की जो एफिशिएंसी है, सी की जो एफिशिएंसी है वो क्या आएगी, सी की एफिशिएंसी 1 आएगी। 30 डिवाइडेड बाई 30 तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 आएगी। तो एक दिन में
ए करता है 3 यूनिट, बी करता है 2 यूनिट और सी करता है 1 यूनिट काम। तो टोटल में जब हम देखेंगे 1 डे वर्क इनका टुगेदर, 1 डे वर्क जो इनका टुगेदर है वो है 6 यूनिट्स का। तो 6 यूनिट्स का अब हमें देखना है टुगेदर इनको 30 यूनिट को कितना टाइम लगेगा। तो ये तो एक दिन का है, तो हमें देखना है कितना टाइम इनको लगेगा। तो टाइम हमें पता है, टाइम हमें इक्वल होता है टोटल वर्क डिवाइड करेंगे टोटल एफिशिएंसी, तो वो 6 हैं, तो इनको 5 दिन का टाइम यहाँ पे साथ में लगेगा। तो साथ में जब ये इस काम को करेंगे तो इनको खाली यहाँ पे 5 दिन का वक्त लगेगा इस काम को करने में। तो इस काम को करने के लिए जब ये साथ में ये काम करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा, 5 दिन का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे, 3 का कॉन्सेप्ट है। 3 सबसे पहले ए को लगता है 10 दिन, बी को लगते हैं 15 दिन, सी को लगते हैं 30 दिन। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम जब हमने निकाला तो वो 30 आ गया यहाँ पे। एलसीएम जब 30 आ गया तो हमने टोटल वर्क 30 यूनिट माना। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या देखा, ए को जो टाइम लगता है हमने उसको डिवाइड किया, टोटल वर्क को उससे डिवाइड किया। ए की एफिशिएंसी हमें 3 यूनिट्स आई, बी की एफिशिएंसी हमें 2 यूनिट्स की आई और सी की एफिशिएंसी हमें यहाँ पे 1 यूनिट की आई। तो टुगेदर ये एक दिन में 6 यूनिट करते हैं। तो टोटल काम को करने में टाइम जो लगेगा वो हमें टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, टुगेदर एफिशिएंसी क्या आएगी, वो 6 आएगी। तो इनको 5 डेज का वक्त लगेगा इस काम को करने में। आगे बढ़ेंगे, एक और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ABC कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, 18 डेज, 36 डेज। तो ए को लगते हैं यहाँ पे 12 दिन, बी को लगते हैं 18 दिन और सी को लगते हैं यहाँ पे 36 डेज। तो हम यहाँ पे सिंपल लॉजिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हु इज़ मोर एफिशिएंट। हमें देखना है ज़्यादा एफिशिएंट कौन है। तो हमें पता है, देखो एफिशिएंट यहाँ पे पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला हमारी है जो टाइम है, टाइम हमें इक्वल होता है वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी हमें क्या आएगी, एफिशिएंसी हमें होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये चीज़ यहाँ पे देख लो। अगर हम बात करेंगे एफिशिएंसी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। दैट मीन्स जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा वो कम एफिशिएंट है और जिसको कम टाइम लगेगा वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो डायरेक्टली देख लो, यहाँ पे है ए को लगते हैं 12 दिन, तो इसको सबसे कम टाइम लगता है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो हमें यहाँ पे ए होगा। तो ये तो ऐसे हुआ, हमने फॉर्मूला से देख लिया। सिंपल हमने क्या बोला, एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के, 1/टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका क्या मतलब है, जिसको टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसको टाइम ज़्यादा लगेगा उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम है और जिसको टाइम कम लगेगा उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है। अब हमने देखा ए को जो है, ए को लगता है सबसे कम टाइम 12 डेज़ का, तो ए की जो एफिशिएंसी है ई ए वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हम टाइम को यहाँ पे वर्क को हम कांस्टेंट मानेंगे। सब तीनों के लिए एक ही काम है, तो ई को जो है तीनों के लिए जो एक ही काम है, तो ए को जो है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ए ही है, क्योंकि वो सबसे फास्ट काम को यहाँ पे ख़त्म कर रहा है, 12 दिन में ही काम को ख़त्म कर रहा है। इसके बाद आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर हम इसको अपने प्रिमिटिव मेथड से करेंगे तो वो मतलब है लॉन्ग मेथड, तो वैसे भी इस चीज़ को हम कर सकते हैं। वैसे करने के लिए आप क्या करोगे, 12, 18 और 36 का यहाँ पे एलसीएम निकालोगे, उसके बाद तीनों की एफिशिएंसी निकालोगे। एलसीएम से क्या हो जाएगा, हमें टोटल वर्क निकलेगा। करते हैं सो दैट आपको समझ आ जाए। 12, 18 और 36 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे तीनों को यहाँ पे 3 से करते हैं। 3
3 4 are 12, 3 6 are 18 एंड 3 1 are 3 2 are। इसके बाद फिर से यहाँ पे 2 से हो जाएगा 2 2 are 4, 2 3 are एंड 2 6 are। अब देख लो फिर से यहाँ पे 2 से हो जाएगा 2 1 are, 3 as it एंड 3 2 3 are। फिर 3 से हो जाएगा 3 1 are 1 are एंड 1 are। यहाँ पे देख लो एलसीएम जो है 3 2 are 6, 6 2 are 12 एंड 12 3 are हम देखेंगे 36। तो टोटल काम जो है टोटल काम जो है यहाँ पे एक मिनट, टोटल काम जो है सबसे पहले हम देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे जब हम एफिशिएंसी देखते हैं, एफिशिएंसी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय टाइम के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय टाइम के मतलब जितना इंसान ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतना उसको कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल हमने देखा टोटल वर्क जो है वो हमें 36 यूनिट आएगा। अब हमें एफिशिएंसी चेक करनी है। ए की एफिशिएंसी क्या होगी? ए की एफिशिएंसी होगी 36 डिवाइडेड बाई 12। तो सिंपली आप देख लो 12 1 आर 12 3 आर, तो 3 यूनिट्स। ए की जो एफिशिएंसी है वो दिन में 3 यूनिट करेगा। बी की जो एफिशिएंसी है वो है 36 डिवाइडेड बाई 18, तो वो आ जाएगा हमें 2 यूनिट। तो बी हमें